ईश्वर से सवाल किया, क्या ईश्वर तुम बहरे हो? क्या ईश्वर तुम बहरे हो? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास लोग अपनी भावनाओं को लेके, अपने सवालों को लेके आते हैं और आप सुनते नहीं हैं, उनका कोई जवाब नहीं देते। ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने कहा था, ने ईश्वर से कहा, पूछा कि क्या ईश्वर तुम अंधे हो? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? इस भारतवर्ष में इतनी घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों की अस्मिता को लूटा जा रहा है, गरीब निर्धन लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लोग जो गरीब लोग हैं उनके साथ घोर अपराध कारित होते हैं, वो सब आपको दिखाई नहीं देते हैं। इस भारतवर्ष में चोरियां हो रही हैं, डकैती डल रही हैं, लूट हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, क्या ईश्वर आपको दिखाई नहीं देती? तो ईश्वर रामास्वामी पेरियार जी ने फिर ईश्वर से सवाल किया, क्या ईश्वर तुम गूंगे हो? तुम बोलना नहीं जानते? तुम कुछ बोलते नहीं हैं? तुम कुछ बोल नहीं पाते हो? लोग आपके सामने, सैकड़ों लोग यहाँ सवाल लेकर आते हैं, सैकड़ों लोग अपनी पीड़ा को लेकर आते हैं, सैकड़े लोगों के मन में आपके प्रति सवाल हैं, आप उनके सवालों का क्यों जवाब नहीं देते हैं? अगर मेरी बहुजन समाज की माताएं, बहनों, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, मेरी छोटी बच्ची, छोटे बच्चों, अगर आपको होना है पूरी तरह आजाद, अगर आपको होना है पूरी तरह आजाद, तो मंदिर में जाना छोड़ दो। इस ब्राह्मणवाद का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मणवाद का कोई इलाज नहीं है। सांप के कांटे का इलाज है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। ये ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने कहा है। आज मैं फिर एसएम न्यूज़ के दर्शकों के सामने रूबरू हुई हूँ। एसएम न्यूज़ को धन्यवाद देते हुए अपने बहुजन समाज की समस्त माताएं, समस्त बहनें, अपने बुजुर्ग, अपने नौजवान साथी, अपनी छोटी बच्चियाँ, छोटे बच्चों को जय भीम नमो बुद्धाय बोलती हूँ। और अपने बहुजन समाज के समस्त नायक, समस्त नायिकाएं और समस्त वीरांगनाओं और समस्त शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। एसएम न्यूज़ ने आज मुझसे सवाल किया है कि ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने ब्राह्मणवाद और सांप में क्या अंतर बताया था। तो मिटा दो ब्राह्मणवाद की सभी निशानियां, मिटा दो ब्राह्मणवाद की सभी निशानियां, मिट जाएंगी आपकी सभी परेशानियां, मिट जाएंगी आपकी सभी परेशानियां। अगर मेरी बहुजन समाज की माताएं, बहनों, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, मेरी छोटी बच्ची, छोटे बच्चों, अगर आपको होना है पूरी तरह आजाद, अगर आपको होना है पूरी तरह आजाद, तो मंदिर में जाना छोड़ दो, तो मंदिर में जाना छोड़ दो। तो मैं अब अपनी बात शुरू करती हूँ। ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने सांप और ब्राह्मणवाद के लिए कहा है कि अगर कोई जहरीला सांप किसी व्यक्ति को काट लेता है, तो उस सांप के काटने से उस ही व्यक्ति को नुकसान होगा, उसके परिवार, वो जिस समाज से है वो समाज, उसके भविष्य में आने वाली पीढ़ियां सभी सुरक्षित रहेंगी। लेकिन अगर इस ब्राह्मणवाद ने किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को, किसी समाज को अपनी जकड़न में ले लिया है, अपने आगोश में ले लिया है, तो उस व्यक्ति को तो नुकसान होगा ही होगा, उस परिवार को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन भविष्य में उस परिवार की और उस व्यक्ति की आने वाली कई पीढ़ियां, सैकड़ों पीढ़ियां भी गुलाम हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। और वो जिस समाज से है वो समाज भी बर्बाद हो जाएगा, वो समाज सही तरीके से विकास नहीं कर पाएगा। और क्योंकि इस ब्राह्मणवाद का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मणवाद का कोई इलाज नहीं है। सांप के कांटे का इलाज है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। ये ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने कहा है। मैं यहाँ थोड़ा सा ईवी रामास्वामी पेरियार जी के बारे में बताना चाहती हूँ। ईवी रामास्वामी पेरियार जी के
जो प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं के जो पेडिस्टर हैं, उन पेडिस्टरों पर जो ईवी रामास्वामी जी ने अपने जीवन में बातों को ग्रहण करा और जो उनके सिद्धांत थे और जिनको उन्होंने विश्वास करा और जिन पर वो चले और जिन पर उनका सब सामाजिक परिवर्तन था, सारी राजनीति थी, तो वो टिप्पणियां उनके पेडिस्टर पर लिखी हुई थी। तो उन टिप्पणियों को लेकर 1977 में मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और उस याचिका में ये कहा गया कि ईवी रामास्वामी पेरियार जी के जो पेडिस्टर पे आपत्तिजनक, धार्मिक आपत्तिजनक जो बातें लिखी गई हैं या टिप्पणियां की गई हैं, उन टिप्पणियों को उनके पेडिस्टर से रिमूव कर दिया जाए, पेडिस्टर से हटा दिया जाए कि उससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश करा कि क्योंकि ईवी रामास्वामी पेरियार जी पूरी तरह से नास्तिक थे और वो जो टिप्पणियां उनके पेडिस्टर पर अंकित हैं या उल्लेखित हैं, उन टिप्पणियों को पेरियार जी ने उन पर हमेशा विश्वास करा और उन्हीं टिप्पणियों पर वो चले। उन्हीं टिप्पणियों पर उनकी सारी सामाजिक परिवर्तन था, उन्हीं टिप्पणियों को उन्होंने अपने जीवन में लागू किया। तो इसलिए क्योंकि वो उन टिप्पणियों पर विश्वास करते थे, इसलिए उनको वहां से रिमूव नहीं किया जाएगा, वहां से हटाया नहीं जाएगा और लिहाजा वो रिट याचिका जो थी वो खारिज कर दी गई। क्योंकि ईवी रामास्वामी पेरियार जी रूढ़िवादी हिंदुत्व और हिंदी के खिलाफ थे, हिंदी के घोर विरोधी थे और वो पूरी तरह से नास्तिक थे। तो ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने ईश्वर से बहुत सवाल किए थे। तो कुछ सवालों का मैं यहाँ जो ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने ईश्वर से करे थे, उनका मैं कुछ आपके सामने बता रही हूँ। तो ईवी रामास्वामी पेरियार जी क्योंकि पूरी तरह से नास्तिक थे, तो ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने ईश्वर से सवाल किया, क्या ईश्वर तुम बहरे हो? क्या ईश्वर तुम बहरे हो? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास लोग अपनी भावनाओं को लेके, अपने सवालों को लेके आते हैं और आप सुनते नहीं हैं, उनका कोई जवाब नहीं देते। ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने कहा था, ने ईश्वर से पूछा कि क्या ईश्वर तुम अंधे हो? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? इस भारतवर्ष में इतनी घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों की अस्मत को लूटा जा रहा है, गरीब निर्धन लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लोग जो गरीब लोग हैं उनके साथ घोर अपराध कारित होते हैं, वो सब आपको दिखाई नहीं देते हैं। इस भारतवर्ष में चोरियां हो रही हैं, डकैती डल रही हैं, लूट हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, क्या ईश्वर आपको दिखाई नहीं देती? तो ईश्वर रामास्वामी पेरियार जी ने फिर ईश्वर से सवाल किया, क्या ईश्वर तुम गूंगे हो? तुम बोलना नहीं जानते? तुम कुछ बोलते नहीं हैं? तुम कुछ बोल नहीं पाते हो? लोग आपके सामने, सैकड़ों लोग यहाँ सवाल लेकर आते हैं, सैकड़ों लोग अपनी पीड़ा को लेकर आते हैं, सैकड़े लोगों के मन में आपके प्रति सवाल हैं, आप उनके सवालों का क्यों जवाब नहीं देते हैं? क्यों आप गूंगे हैं? ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने फिर ईश्वर से सवाल किया, क्या ईश्वर तुम मांसाहारी हो? क्या तुम मांस का भक्षण करते हो? तो क्यों आप ये निर्दोष पशुओं की, निर्दोष पक्षियों की, निर्दोष छोटे बच्चों की बलि चढ़वाते हो? क्या आप मांसाहारी हो? क्या आप मांस का भक्षण करते हो? ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने फिर ईश्वर से सवाल किया कि क्या ईश्वर तुम सोने चांदी के व्यापारी हो? क्या तुम सोने चांदी का व्यापार करते हो? आपके ऊपर इस भारतवर्ष के लोग इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, चारों तरफ से जेवरात चढ़ाते हैं, सोने चांदी चढ़ते हैं, आप उस सोने चांदी का, उन जेवरातों का, उन हीरे मोतियों का, उन पैसों को क्या करते हो? क्या आप व्यापारी हो? तो यहाँ एक सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि जो चढ़ावा चढ़ता है, जो इतनी सारी जेवर, सोने चांदी, इतने आभूषण, इतने मुकुट, इतना जेवर जो ईश्वर पर चढ़ाया जाता है, वो कहाँ जाता है? तो यहाँ ईवी रामास्वामी पेरियार जी का ये सवाल था। ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने फिर ईश्वर से सवाल करा, क्या ईश्वर तुम
भ्रष्ट हो? क्या ईश्वर तुम भ्रष्ट हो कि जो आप इन गरीबों का, जो अपने खून पसीने की जो चढ़ाए कमाते हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं, और आप उस ये गरीब उस चढ़ावे को आपके ऊपर चढ़ा देते हैं? क्या आप भ्रष्ट हो? आपको ये इनके दुख या इनकी मदद करने को आपका मन नहीं करता? आपको कुछ दिखाई नहीं देता? तो यहाँ ये ईश्वर से ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने ये सवाल किया था कि गरीब लोग जो है अपनी गाड़ी कमाई को आपके मंदिर में चढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उनकी पीड़ाओं का निराकरण नहीं करते। तो ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने फिर सवाल करा ईश्वर से कि ईश्वर, क्या आप बेवकूफ हो, आप मूर्ख हो कि जो आपने हम जैसे नास्तिक लोगों को पैदा करा है, और रात दिन आपकी उस पर हम सवाल उठाते हैं? तो क्या आप मूर्ख हैं? आप तो ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने ईश्वर, क्योंकि वो पूरी तरह से नास्तिक थे, इसलिए ईवी रामास्वामी पेरियार जी के दिल में ये पीड़ा थी, ये वो था कि उन्हें ये सब चीज़ें ईश्वर जब है तो वो कर इन चीज़ों का निवारण क्यों नहीं कर रहे, इनका जो है निवारण क्यों नहीं कर रहे? तो ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने कहा कि आपको ईश्वर कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, गूंगे हैं आप, बहरे हैं आप, मांसाहारी हैं आप, भ्रष्ट हैं आप। फिर इन सवालों के बाद में ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने फिर ईश्वर से सवाल किया कि क्या ईश्वर तुम आतंकवादी हो? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो, जो आप धर्म के नाम पर इतनी हत्याएं, इतनी लोगों की बर्बादी, इतनी लोगों के साथ में जुल्म और अत्याचार किए जाते हैं? तो आप में और आतंकवादी में क्या अंतर है? तो क्या ईश्वर तुम आतंकवादी हो, धर्म के नाम पर लोगों को मरवा रहे हो, धर्म के नाम पे लोगों को लुटवा रहे हो, धर्म के नाम पे आतंक फैला रहे हो? तो ये ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने ईश्वर से ये, क्योंकि ईवी रामास्वामी पेरियार जी का कहने का मतलब ये था कि इसी तरह से आतंकवादी लोगों की हत्याएं और वो कर रहे हैं, इसी तरीके से ये ईश्वर जो हैं ये धर्म के नाम पर इस तरीके से कर रहे हैं। तो कुल मिला के ईवी रामास्वामी पेरियार जी का कहना ये था, मानना ये था कि भगवान मूर्ख है और भगवान को मानने वाले महामूर्ख हैं। और हमेशा ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने इन्हीं अब बातों को अपने माना। वैसे तो ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने सैकड़ों सवाल किए हैं ईश्वर से उनकी, और ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने एक दिन अपने उसमें से क्या कहते हैं, एक ट्रक में, एक गाड़ी में सारी पत्थर की मूर्तियों को भर के ईवी रामास्वामी पेरियार जी उनमें जूते चप्पल बजाते हुए लेने पूरे शहर में उन्होंने निकाला। और उन्होंने वहाँ ये दिखाना, लोगों को ये बताना, लोगों को ये जागृत करना चाहा कि ये पत्थर केवल पत्थर की मूर्तियां हैं, इनमें कोई जीव नहीं है, इनमें कोई किसी भी तरह की कोई वो नहीं है। आप इनसे डरो मत, इनसे भयभीत मत हो, इनसे आप किसी तरीके का भय मत मानो। और उन मूर्तियों के साथ में उन्होंने वो मारपीट, जूते चप्पल बजाते हुए लेके चले जा रहे थे और लोगों को ये कहते हुए जा रहे थे। तो ईवी रामास्वामी जी हमेशा अंधविश्वास, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के घोर विरोधी रहे, रूढ़िवादी हिंदुत्व के विरोधी रहे। ईवी रामास्वामी पेरियार जी हमेशा ही ईश्वर को एक क्वेश्चन मार्क के रूप में उन्होंने देखा। और ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने सैकड़ों सवाल किए थे, लेकिन मैं यहाँ इतना ही कहना चाहती हूँ। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मेरी वीडियो को देखने के बाद में जो मनुवादी, पाखंडवादी, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी और बहुजन विरोधी जो लोग उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, मैं उनको यही सवाल जवाब देना चाहती हूँ कि अब जो है बहुजन नारी जो है वो अब आर्य बन गई हैं। अब आपके डराने से हम लोग डरेंगे नहीं, आपके मिटाने से हम मिटेंगे नहीं, क्योंकि अब बहुजन नारी आर्य बन गई है। और मैं अंत में आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप
कि चैनल के माध्यम से इन ब्राह्मणी, इन फ्रक्का प्रस्ती ताकतों से, इन सामंतवादी ताकतों से, पूंजीवादी ताकतों से, इन फिरंगियों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं झुक नहीं सकती, मैं झुक नहीं सकती, मैं शौर्य का अखंड भाग हूँ, मैं झुक नहीं सकती, मैं शौर्य का अखंड भाग हूँ। और जला दे जो दुश्मनों की रूह तक, जला दे जो दुश्मनों की रूह तक, मैं वही अम्बेडकरवाद की आग हूँ, मैं वही अम्बेडकरवाद की आग हूँ। अंत में आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।